हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में भारतीय न्याय संहिता के चैप्टर 3 जनरल एक्सेप्शन का सेक्शन 25 कंप्लीट करेंगे। सेक्शन 25 बात करता है वो एक्ट की जो बिना ही किसी इंटेंशन या नॉलेज के डेथ या ग्रीवियस हर्ट कॉज करने के किए गए हैं। मतलब जो पर्सन है जो एक्ट कर रहा है, ना ही उसका इंटेंशन है डेथ कॉज करने का और ना ही उसका इंटेंशन है ग्रीवियस हर्ट कॉज करने का, और सामने वाले पर्सन ने कंसेंट दिया है कोई हार्म का रिस्क लेने का। सेक्शन 25 पढ़ते हैं हम लोग, इसको इलस्ट्रेशन के साथ पढ़ेंगे, लास्ट में एसेंशियल्स भी पढ़ेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सेक्शन 25 बात करता है एक्ट इंटेंडेड एंड नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाय द कंसेंट। तो ऐसा एक्ट जहाँ पर जो एक्ट कर रहा है, जो करता है, ना ही उसमें कोई इरादा है, ना ही उसको कोई ज्ञान है कि डेथ या फिर ग्रीवियस हर्ट कॉज हो सकती है, और उसने सामने वाले की कंसेंट ली हुई है, तब वो कोई एक्ट कर रहा है। सेक्शन 25 नथिंग विच इज़ नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट and which is not known by a doer to likely to cause death or grievous hurt। कुछ भी ऐसा जो जहाँ पर ना पर्सन का इरादा है डेथ या ग्रीवियस हर्ट कॉज करने का, ना ही ऐसा उसको लगता है, इस बात की उसको नॉलेज है, ज्ञान है कि इस एक्ट से डेथ या फिर ग्रीवियस हर्ट कॉज हो सकती है। तो is an offense by the reason of any harm which it may cause or be intended by a doer to cause to any person above the age of 18 years who has given consent, whether express or implied, to suffer that harm। तो अगर जो करता है उसके द्वारा कोई हार्म कॉज हो जाता है सामने वाले को, और उस सामने वाले ने रिस्क लिया हुआ है कंसेंट देकर, और उसकी एज, जिस व्यक्ति ने कंसेंट दी है, 18 साल से ज़्यादा है, कंसेंट एक्सप्रेस हो सकती है, इम्प्लाइडली हो सकती है, तो उस हार्म को ऑफेंस नहीं कहा जाएगा। और by the reason of any harm which it may be known by a doer to likely to cause to any such person who has consented to टेक द रिस्क ऑफ दैट हार्म। तो अगर सामने वाले ने कोई हार्म का रिस्क लेते हुए कंसेंट दी है, तो अगर कोई हार्म कॉज हो जाता है तो वहाँ पर जिससे हार्म कॉज हुआ है उसने ऑफेंस नहीं किया है। तो सिंपल है, एक पर्सन है जो एक्ट कर रहा है, उसका इरादा ना ही डेथ कॉज करने का है, ना ही ग्रीवियस हर्ट कॉज करने का है, ना ही उसकी नॉलेज में है कि इससे डेथ या ग्रीवियस हर्ट कॉज हो सकता है, और जो दूसरा व्यक्ति है उसने कंसेंट दिया हुआ है, रिस्क लिया हुआ है, हार्म का रिस्क है, और कोई हार्म कॉज हो जाता है, तो वो ऑफेंस नहीं कहलाएगा, और जो डूअर है, जो करता है, जो एक्ट कर रहा है, उसकी लाइबिलिटी नहीं बनेगी। इलस्ट्रेशन क्या है? A and Z agree to fence with each other for amusement. This agreement implies the consent to each other to suffer any harm which in the course of the fencing may be caused without foul play। यहाँ पे बोला जा रहा है ए और बी ने एग्रीमेंट किया कि वो फेंसिंग का गेम करेंगे, तलवारबाजी का गेम खेलेंगे, और इस बात की उन्होंने कंसेंट है उनकी, अब गेम खेल रहे हैं तो जाहिर सी बात है हार्म हो सकता है, तो इस बात की कंसेंट भी है दोनों की। और बिना किसी फाउल प्ले के, मतलब बिना किसी चीटिंग के, एकदम फेयरली गेम खेलते हुए, इफ़ ए वाइल प्लेइंग फेयरली हर्ट जेड ए हैज़ कमिटेड नो हार्म। तो अगर एकदम रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ फेयरली खेलते हुए कोई हार्म पहुंच जाता है जेड को, तो ए ने कोई अपराध नहीं किया है। अब इसके हम एसेंशियल्स देखेंगे। सेक्शन आपका 25 जो कि करस्पॉन्डिंग सेक्शन है सेक्शन 87 ऑफ आईपीसी का, ये ज़्यादातर गेम्स पे अप्लाई होता है। जैसे आपने देखा होगा कि क्रिकेट का गेम होता है और किसी को बॉल लग जाती है, अब जो प्लेयर्स हैं उनकी इंटेंशन नहीं थी कि किसी
कि डेथ कॉज कर देंगे, ना इरादा नहीं था। ग्रीवियस हर्ट कॉज कर देंगे, ऐसा भी कोई इरादा नहीं था। फेयरली खेल रहे थे, कंसेंट थी, हार्म कॉज हो सकता था, हार्म कॉज करने का इरादा नहीं था, हार्म कॉज हो सकता था और हो जाता है हार्म कॉज, तो इसमें क्या होगा, लाइबिलिटी नहीं बनेगी। तो जो आपका ये सेक्शन है ये बेस करता है एक मैक्सिम है, वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया, जिसका मतलब होता है जब सामने वाला व्यक्ति खुद कंसेंट दे रहा है, सहमति दे रहा है हार्म सफ़र करने की, और उसके बाद उसको हार्म पहुंच जाता है, तो फिर दूसरा व्यक्ति जो है वो लायबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो पर्सन कंसेंट दे रहा है वो बेस्ट जज कर सकता है कि उसके बेनिफिट के लिए क्या चीज़ सही है, किस चीज़ से उससे फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, वो अपने इंटरेस्ट को बेस्ट जज कर सकता है और उसके बाद वो कंसेंट दे रहा है। तो यहाँ पर अगर कोई हार्म फिर कॉज हो जाता है, सामने वाले ने सहमति दे दी और फिर उसको कोई हार्म कॉज हो गया, तो फिर वो आकर केस नहीं कर सकता कि उसका नुकसान हो गया। क्यों? क्योंकि उसने पहले सहमति दी हुई थी। अब एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स देखेंगे आपके सेक्शन 25 ऑफ बीएनएस के। तो पहला है, एक्ट शुड नॉट बी इंटेंडेड टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट। जो सामने वाला व्यक्ति जो एक्ट कर रहा है, जो करता है, उसका इरादा नहीं होना चाहिए, ना ही डेथ कॉज करने का इरादा होना चाहिए, ना ही ग्रीवियस हर्ट कॉज करने का इरादा होना चाहिए। दूसरा, इट शुड नॉट बी नोन बाय अ डूअर टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट। ना ही जो करता है, जो डूअर है, उसको पता है कि मेरे इस एक्ट से डेथ कॉज हो सकती है या फिर ग्रीवियस हर्ट कॉज हो सकता है। थर्ड है, द हार्म कॉज्ड टू अ पर्सन इज विद हिज एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड कंसेंट। तो जिस व्यक्ति को हार्म कॉज हो गया है उसने सहमति दी हुई थी। अब सहमति एक्सप्रेसली भी हो सकती है, जैसे बोल कर सहमति दी है, लिख कर सहमति दी है, या फिर ऐसे बॉक्सिंग का गेम है तो जाहिर सी बात है भाई थोड़ा बहुत हार्म तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा, तो वो इम्प्लाइड कंसेंट भी हो सकती है। फोर्थ है, द पर्सन हु गिव कंसेंट इज अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स। जिस व्यक्ति ने कंसेंट दी है उसकी एज 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। तो इस सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी के लिए 4 इंग्रेडिएंट्स हैं जो पूरे होने ही चाहिए। मतलब अगर कोई 18 साल से कम उम्र का बच्चा कंसेंट दे रहा है, कम उम्र का पर्सन कंसेंट दे रहा है, तो ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। और अगर कोई हार्म पहुंचता है उसको तो फिर लाइबिलिटी होगी सामने वाले की। फिर एक्ट शुड बी इन गुड फेथ। एक्ट गुड फेथ में ही होना चाहिए, गुड फेथ विद ड्यू केयर एंड कॉशन होना चाहिए, इल विल नहीं होना चाहिए, ईविल इंटेंशन नहीं होना चाहिए। उसके बाद है पॉइंट्स टू रिमेंबर। तो कंसेंट कैसी होनी चाहिए? जो सहमति सामने वाला व्यक्ति दे रहा है, रिस्क ले रहा है हार्म कॉज होने का, तो कैसी होनी चाहिए कंसेंट? कंसेंट फ्री होनी चाहिए, कोई फियर नहीं होना चाहिए, धोखे से कंसेंट नहीं ली होनी चाहिए, ज़बरदस्ती फोर्स से कंसेंट नहीं ली होनी चाहिए, दबाव में कंसेंट, अनड्यू इन्फ्लुएंस से कंसेंट नहीं ली होनी चाहिए, कंसेंट बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। उसके बाद है, सेक्शन विल अप्लाई व्हेन मेंस रिया और इंटेंशन टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट ऑन द पार्ट ऑफ द डूअर इज कम्प्लीटली एब्सेंट। तो बिल्कुल भी मेंसरिया नहीं होना चाहिए। अगर मेंसरिया है थोड़ा भी तो फिर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा और हार्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, लायबिलिटी बनेगी, पनिशमेंट मिलेगा। तो मेंसरिया नहीं होना चाहिए। आई होप आपको ये सेक्शन क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।